हेलो वैंक्सियंस, मेरे चैनल वेंगचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। और दोस्तों, आज सुबह ही मुझे पता चला कि इस एफएफ की ऑथर भी शायद यही एफएफ शेयर कर रही हैं। मैं थोड़ा शॉक थी बिकॉज मैंने इसे शेयर करने की परमिशन उनसे प्रोबेबली 1 मंथ पहले ही ले ली थी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी थी कि अगर वो शेयर करना चाहती थी फिर उन्होंने मुझे क्यों परमिशन दी या मुझे बताया क्यों नहीं कि वो यही एफएफ शेयर करेंगी। खैर, उनसे मेरी बात हुई तो पता चला कि वो यूट्यूब पे स्टार्ट करना चाहती हैं और शायद अब वो कोई दूसरा एफएफ शेयर करे जैसे कि उन्होंने कहा। लेकिन अगर वो ये एफएफ शेयर करेंगी तो मैं ये एफएफ शेयर नहीं करूँगी, मैं कोई दूसरा एफएफ शेयर करूँगी। क्योंकि देखिए, एक हमारी कम्युनिटी का भी एक एथिक्स होता है। पहले ऐसा होता था कई बार कि एक ही एफएफ 2 लोग शेयर कर रहे हैं, पर अब हम अवॉइड करते हैं ऐसा करना, क्योंकि फिर ये किसी के चैनल के ग्रोथ को इम्पैक्ट होता है इससे। तो मैं कोई और एफएफ शेयर करूँगी, मैं इसे बंद कर दूँगी अगर वो 1-2 अगर वो स्टार्ट रखती हैं उसे तो। और कोई बात नहीं, हम कोई और स्टोरी शुरू करेंगे। शी इज़ अ वेरी गुड ऑथर और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी राइटिंग की। तो मतलब ये उनका डिसीजन है। चलिए, मैं और बात नहीं करती हूँ और हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगची नर्स से कहता है कि विंग उसका वाइफ है। वांगची के इस स्टेटमेंट से न केवल वहाँ पर हो रही गॉसिप रुक जाती है, बल्कि वहाँ पर खड़े बहुत से लोगों का दिल भी टूट जाता है। तभी इमरजेंसी का डोर ओपन होता है और डॉक्टर के निकलते ही वांगजी डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, डॉक्टर वो कैसा है? डॉक्टर अपना मास्क हटाता है और वांगजी की तरफ सरप्राइज और सीरियसनेस से देखता है। वांगजी फिर कहता है, डॉक्टर क्या प्रॉब्लम है उसे और क्या सीरियस है? अब वो मिडिल एज डॉक्टर कहती है, नहीं कुछ सीरियस नहीं है, ये बस पीरियड क्रैम्प की वजह से था। तुम जानते हो कि वो स्पेशल है और तुम उसके हस्बैंड हो। तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो ऐसा सिचुएशन में अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकता, ना ही कुछ कोल्ड पी सकता है? वांगजी शॉक था। मेंस्ट्रुएशन? उसे लगा था ये कोई स्टमक प्रॉब्लम होगी, जैसे कि फूड पॉइजनिंग या डायरिया मे बी। और वुसन स्पेशल है? वो डॉक्टर से कहता है, फिर मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर कहती है, मैं मेडिसिन्स लिख दे रही हूँ, आईवी कंप्लीट होने के बाद आप उसे यहाँ से ले जा सकते हैं। फिर वो कोल्डली कहती है, आपको अपनी गलती पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए सर। वांगजी, जिसे शायद ही जिसने आज तक किसी की डांट सुनी हो, बिना नाराज हुए डॉक्टर से पूछता है कि तो अब मुझे क्या करना चाहिए? और फैंसिंग, जो जस्ट कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल में आया था, अपने मास्टर को एक ऐसे एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे की तरह जिसे अभी टीचर से डांट पड़ी हो बिहेव करता देख बहुत शॉक था। क्या ये उसी के यंग मास्टर हैं जो उनके साथ इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं? दूसरों को डांटने का डिपार्टमेंट तो मानो वो जन्म के साथ ही कॉपीराइट लेके आए थे। अब जाओ और अपने वाइफ के लिए सैनिटरी नैपकिन्स और ब्राउन शुगर के साथ कुछ चॉकलेट मिल्क खरीदो और एक हॉट बैग भी, ताकि वो अपने लोअर स्टमक को वार्म रख सके। फीमेल डॉक्टर वांगजी से कहकर वहाँ से चली जाती है। वांगजी अब फैंसिंग की तरफ देखता है, जो वहाँ तब से शांत खड़ा था। वो कहता है, तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? जाओ और ये सब चीज़ें खरीद के लाओ। फैंसिंग थोड़ा शाय फील कर रहा था, लेकिन वो अपने बॉस के ऑर्डर को अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी मना नहीं कर सकता था। तभी वांगजी कहता है, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ। वो 24 आवर्स ओपन रहने वाले हॉस्पिटल के बगल की सुपरमार्केट में जाता है और वहाँ से सबसे एक्सपेंसिव नैपकिन्स, चॉकलेट, ब्राउन शुगर और हॉट बैग लेता है। वहाँ पर खड़ी लड़कियाँ उसे देखकर बहुत इन्वेशियस थी।
उनमें से एक लड़की कहती है, अगर ऐसा लड़का मेरे लिए एक बार भी सैनिटरी पैड्स खरीदे तो मैं उसे शादी कर लूँगी। इतनी कितनी लकी होगी ना इसकी गर्लफ्रेंड। आई एम सो जेलस। वांगजी शॉपिंग बैग लेकर जब वापस वेइंग के हॉस्पिटल रूम में आता है तो उसे आईवी लग चुकी थी। वो वेइंग के बेड पर साइड में बैठते हुए उससे पूछता है, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? वेइंग अपने बेड पर लीन होकर बैठा था। वो कहता है, बेटर। वांगजी उससे कहता है, क्या तुम्हें अपनी कंडीशन नहीं पता? मुझे लगा तुम बीमार हो। वांगजी को लगता है ये लड़का खुद को बिल्कुल भी चेरिश नहीं करता। विंग कहता है, मुझे पीरियड पेन का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया और मैं नर्वस भी था और वर्कलोड की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। वांगजी जिसके हैंडसम फेस पर अब भी वरीडनेस, जो उसे नाम समझने वालों के लिए कोल्डनेस जैसी लगेगी, क्लियरली विजिबल थी। वो कहता है कि क्या ये हमेशा ही ऐसे रहता है? विंग कहता है, यूजुअली मुझे 2-3 दिन ही केयरफुल रहना होता है। इस बार एक्सेप्शन था। मुझे ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ। वो वांगजी के शॉपिंग बैग की तरफ देखता है और टॉपिक चेंज करने के लिए उससे पूछता है, इसमें क्या है? वांगजी कहता है, वही चीज़ें जो डॉक्टर ने तुम्हारे लिए लाने को कहा। विंग अब शॉपिंग बैग चेक करता है और उसमें उसे सैनिटरी नैपकिन्स देखकर उसके चेहरे का पीला रंग अचानक क्रिम्सन रेड हो जाता है। वो सरप्राइजिंगली वांगजी से पूछता है, ये तुमने खरीदा? वांगजी विंग के लाल होते चेहरे को देखकर कहता है, हाँ मैंने खरीदा और मैं एम्बैरस नहीं हूँ, बट तुम ब्लश कर रहे हो। वो इस बार तुम मुझे कैसे थैंक्स करने वाले हो? विंग को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। बहुत कम ही मेल ऐसे पर्सनल चीज़ों को दूसरों के लिए बाय करते हैं और वो कोई वांगजी जैसा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए ये डेफिनेटली बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा होगा। अगर विंग ये कहे कि वो वांगजी के इस बिहेवियर से इम्प्रेस नहीं हुआ तो वो झूठ होगा। अचानक उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। खुद को कंपोज करते हुए वो कहता है, मिस्टर लान का ये फेवर मैं ओ करता हूँ और जब भी आप चाहेंगे मैं ज़रूर रिटर्न करूँगा। वांगजी अब उसे देखते हुए कहता है, वो ग्रेसफुली अपने एक पैर दूसरे पैर पे रखते हुए कहता है, तुम मुझे खुद को क्यों नहीं दे देते? विंग अब उसे ब्लैंकली देख रहा था। थोड़े टाइम के बाद वो ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, मिस्टर लान ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए आपको। वांगजी अब अपने दोनों हाथ के फिंगर एक दूसरे से इंटरट्विन करते हुए ग्रेसफुली बैठते हुए कहता है। वो उसकी डीप आइज अभी भी विंग की तरफ देख रही थी। वो कहता है, क्या मेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? आई मीन तुम मैरिड नहीं हो और तो मैं ये प्रपोजल क्यों नहीं दे सकता? विंग उसके पावरफुल एफर्टलेस करिश्मा को देखकर शॉक था। फिर वो हेजिटेट करते हुए कहता है, मिस्टर लैन एक्चुअली मैं मैरिड हूँ। वांगजी अब उसको थोड़ी देर तक देखता है। विंग कहता है, मिस्टर लान कितने आउटस्टैंडिंग है और वर्ल्ड में ब्यूटीफुल मेन और वुमेन की कोई कमी थोड़ी है। मैं तो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। आप कुछ और कहें जो मैं आपके लिए कर सकूँ। वांगजी कहता है, एक्चुअली मुझे मिस्टर जाओ काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके होठों पर एक प्लेफुल स्मित थी। विंग अब ये प्रेशर और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो कहता है, आपका मुझे पसंद करने के लिए शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पर दोबारा सोचेंगे। और देखिए काफ़ी लेट हो चुका है, आपका अब होटल वापस जाके रेस्ट करना चाहिए। आईवी ख़त्म होने के बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा। वांगजी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मैं एंड तक तुम्हारे साथ हूँ यहाँ, और मेरे पास टाइम है। विंग अब वांगजी की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर लैन, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं सच में ठीक हूँ। तभी उसकी नज़र वांगजी के कोट के सामने से दिख रहे उसके वाइट शर्ट पर जाती है। वो अब सटर करते हुए वांगजी से कहता है, मिस्टर लैन, आपकी शर्ट गंदी हो गई है। आपको वापस जाकर चेंज करके शावर लेना चाहिए। ये ठीक नहीं है। वांगजी कैजुअली अपनी शर्ट पर देखता है। उस पर रेड ब्लड लगा हुआ था और कहता है, मेरे पास अभी टाइम है उसके लिए। तभी फैंसिंग वहाँ पे हॉट बैग और चॉकलेट मिल्क लेकर अंदर आता है। वांगजी उसके हाथ से हॉट बैग विंग को देते हुए कहता है, ये तुम्हारे स्टमक वार्म रखेगा, और चॉकलेट मिल्क देकर कहता है, इसे गरम गरम ही पी लो, तुम बेटर फील करोगे। विंग चॉकलेट मिल्क पीकर वांगजी को खाली मग दिखाता है। वांगजी अब उसके इस बिहेवियर से सेटिस्फाइड था। वो कहता है, गुड, अब तुम आराम करो और मैं अपने ईमेल चेक कर लेता हूँ। फैंसिंग उसका लैपटॉप लाया था। उसने फैंग को लास्ट मोमेंट पर टियानजिन सिटी आने से पहले रिप्लेस किया था, तो उसके कुछ अर्जेंट काम रह गए थे और आज उसे ओवर टाइम करना था। विंग कहता है, हॉस्पिटल में आपको काम करने में दिक्कत होगी, आपको होटल जाना चाहिए, वहाँ आप थकने पे आराम भी कर पाएंगे। अपनी आंखें बंद करो और आराम करो। वांगजी अब फिर से अपनी कोल्ड अवतार में वापस आ गया था। विंग अब अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और वांगजी अपने काम पर कंसंट्रेट करता है। विंग कभी कभी मुड़कर चुपके से वांगजी को काम करता देखता है और उसका हैंडसम सीरियस फेस, कीबोर्ड पर चलते उसके ब्यूटीफुल हाथ और वो आंखें। वांगजी सच में एक प्रीशियस मैन था। वांगजी खुद पर विंग की नज़रें महसूस कर पा रहा था। वो अचानक उसकी तरफ देखता है और एक्सीडेंटली दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। विंग तुरंत अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपा लेता है। वांगजी हल्की स्माइल करता है और फिर अपने काम में लग जाता है। अब आईवी खत्म होते ही वांगजी नर्स को इन्फॉर्म करने चला जाता है। सीनियर नर्स आकर वांगजी की विंग की ड्रिप निकालते हुए कहती है, मिस्टर जाओ, आप बहुत लकी हैं। आपके हस्बैंड आपकी बहुत केयर करते हैं। हस्बैंड? विंग शॉक होकर कहता है। नर्स कहती है, अभी उन्होंने मुझसे कहा कि मैं निडल स्लोली निकालूं क्योंकि आप दर्द से डरते हैं। सारी यंग नर्सेस उनसे अट्रैक्टेड हैं। आपको उन्हें चेरिश करना चाहिए। विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, नर्स, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो मेरे हस्बैंड नहीं है। नर्स कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप उनकी वाइफ हो। क्या आप दोनों की कोई लड़ाई हुई है? तभी वांगजी अंदर आते हुए कहता है, कार रेडी है। नर्स अब विंग को डोंट लाई टू मी वाला लुक देती है और कहती है, घर जाकर आराम कीजिएगा। वांगजी उसे थैंक्स कहता है और वो वहाँ से चली जाती है। विंग अब वांगजी की तरफ स्टेयर करते हुए कहता है, आपने नर्स से क्या नॉनसेंस बात कही? वांगजी अपनी आईब्रो स्लाइटली उठाते हुए कहता है, क्या कहा मैंने? क्या मिस्टर लैन एक्सप्लेन करेंगे कि वो मेरे हस्बैंड कब और कैसे बन गए? विंग के एक्सप्रेशन ये कहते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे। वांगजी के फेस पर डीप स्माइल थी। विंग कहता है, मिस्टर लैन, मेरे प्रश्न का सीरियसली आंसर करिए। बट वांगजी अभी उसे आंसर नहीं करता, बल्कि वो उसकी तरफ बढ़ता है। विंग अब घबराहट भरी नज़रों से उसे देख रहा था। वांगजी उसे गोद में उठा लेता है। विंग कहता है, हे मिस्टर लैन, ये आदमी ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। ये मेरी गलती है जो मैंने ये सोचा कि ये एक जेंटलमैन है। विंग वांगजी को घूरते हुए अपने मन में ये सोच रहा था। वांगजी उसके कान के पास अपने होंठ ले जाते हुए कहता है, बिहेव, और
उसे गोद में लेकर अस्पताल से अपने वैन की तरफ निकल जाता है। अस्पताल में लोग दोनों को इन्वेसियस नज़रों से देख रहे थे। तो दोस्तों, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।